बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो लेक्चर जो है पार्ट सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक केपीके बोर्ड न्यूमेरिकल्स का। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बता रहे कि इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 229 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड इज फायर इन द सेम डायरेक्शन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट सपोज ये है हमारे पास पॉजिटिव और ये है हमारे पास नेगेटिव फील्ड प्लेट, यानी फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास ये है और इलेक्ट्रॉन चूंकि फील्ड के डायरेक्शन पे मूव हो रहे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन पे मूव हो रहे, और स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वी आई इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। आगे क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ई इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव प्लेट है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर करीब आएगा तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि हाउ फार, कितना दूर जो है इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर जो है यहाँ यानी ट्रेवल होगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने एस मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है बिफोर ब्रॉड टू रेस्ट। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे आ जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 0 होगा मोमेंटरली एंड टर्न बैक, और इलेक्ट्रॉन जो है वापस बैक आ जाते हैं। तो देखिए हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जैसे कि यहाँ पर वी आई गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए के अंदर है हमारे पास कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे हमने अप्लाई किया, तो इसके लिए हमारे पास जैसे कि वी एफ जो है यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो ये वाला इक्वेशन में हमने एस मालूम करना है। तो एस इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a हो जाएगा, यानी इस फार्मूले से हमने इसको फाइंड करना। तो देखिए वी आई तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन के लिए ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर जो है हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज जो है, एक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे, तो द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होते हैं, यानी F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर F हमें मालूम है जिसके F m a के इक्वल होते हैं, क्यू ई हो जाएगा, और A इज इक्वल टू E की जगह पर इलेक्ट्रॉन है तो E और कैपिटल E डिवाइड बाई m हो जाएगा, यानी m यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर दे तो ई की वैल्यू है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। देखिए इस माइनस को खत्म करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव साइन पुट कर दिया, और ई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 80 है, डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 kg है। जैसे कि अगर इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -14.07 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब अगर इस वैल्यूज को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दूं तो S इज इक्वल टू माइनस वी आई है 29 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और A हमारे पास गिवन है -14.07 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12। तो जैसे अगर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको अगर मैं स्क्वायर ले लूँ और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों को इससे डिवाइड कर दूँ तो S जो है मेरे पास बराबर हो जाएगा, तकरीबन ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास, यानी S इज इक्वल टू इसका जो सोल्यूशन है तकरीबन ये बन जाएगा, यानी 299 मीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी S इज इक्वल टू तकरीबन 8.299 मीटर, 8.299 मीटर जो है इसका डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है, लेट सपोज ये है हमारे पास कैपेसिटर C1, ये है कैपेसिटर C2 और इस तरह से ये है हमारे पास कैपेसिटर C3। तीनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है और 250 वोल्ट के साथ जो है ये कनेक्ट है, यानी टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पर 250 वोल्ट है। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस
और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी ईच कैपेसिटर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है C1 की वैल्यू यहाँ पर 8 यानी 4 माइक्रोफेराड है, यानी 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 फेराड है। इस तरह से C2 की वैल्यू जो है 6 माइक्रोफेराड मतलब 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 फेराड, और C3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 8 माइक्रोफेराड, तो इसको मैं 8 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 फेराड लिख लेता हूं। तो देखिए टोटल वोल्टेज VT इज इक्वल टू 250 वोल्ट के इक्वल है। इसी तरह से हमने जो है मालूम करना है टोटल कैपेसिटेंस ए पार्ट के अंदर मालूम करना है, बी के अंदर हमने मालूम करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस यानी Q1, Q2 और Q3 हमने फाइंड करना है तीनों कैपेसिटर के ऊपर, और सी के अंदर जो है हमने वोल्टेज जो है V1, V2 और V3 जो है हमने मालूम करना है कैपेसिटर के ऊपर। तो सबसे पहला सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन को हम जो है जैसे कि यानी ए पार्ट को सीरीज कम्बिनेशन जो है हमारे पास फार्मूला जो है CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो सबसे पहले माइक्रो में वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो LCM है, LCM इसका 1/CT इज इक्वल टू 24 इसका LCM हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस 4 प्लस इसका जो है 3 यानी 13 डिवाइड बाई 24 इसको यानी 1/CT इज इक्वल टू तकरीबन 13 डिवाइड बाई 24, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से CT इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा, जैसे कि 24 डिवाइड बाई 13 जो है 1.844 माइक्रोफेराड के इक्वल है। यानी हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 1.844 माइक्रोफेराड के इक्वल है, या इसको हम अगर यू भी लिख सकते हैं CT इज इक्वल टू 1.844 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 फेराड के इक्वल है, यानी दोनों वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे चार्ज कांस्टेंट होते हैं, जितना यहाँ पर चार्ज होगा इतना यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर इतना यहाँ पर भी होगा। तो बी पार्ट जो है सॉल्व करने के लिए Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। देखिए C टोटल कैपेसिटेंस और V टोटल वोल्टेज, तो C की वैल्यू है 1.844 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, और V टर्मिनल वोल्टेज जो है 250 है। जैसे कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो Q जो है इसकी आंसर जो है हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 460 माइक्रो कूलम, या इसको हम 460 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम भी लिख सकते हैं, यानी टोटल चार्ज जो है इस चीज के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 460 हमें मालूम है कि जैसे कि यहाँ पर और सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर V1 यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर हमारे पास V3 होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस वाला फार्मूला अप्लाई कर दो तो Q इज इक्वल टू CV इक्वल हो जाएगा C1 V1, तो V1 जो है यहाँ बराबर हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 बन जाएगा। और हमें मालूम है कि चार्ज जो है हर एक कैपेसिटर पे यानी इस कम्बिनेशन पे चार्ज जो है टोटल हमारे पास क्या है वो सेम है हमारे पास। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास जैसे कि Q जो है यहाँ पर हमें मालूम है 460 मल्टीप्लाई या माइक्रो कूलम, और डिवीजन में है हमारे पास C1 का जो कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रो फेराड है, तो माइक्रो माइक्रो के साथ कैंसल, और इसका जो आंसर है वो आंसर हमारे पास बन जाएगा, यानी V1 का जो आंसर है वो तकरीबन हमारे पास बन जाएगा V1 इज इक्वल टू 115 वोल्ट बन जाएगा। इस तरह से V2 को अगर मैं फाइंड करूंगा तो V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 हो जाएगा। तो Q जो है 460 माइक्रो कूलम और डिवाइड बाई यानी C2 जो है यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन 6 एक्सपोनेंशियल या माइक्रो फेराड है, तो माइक्रो माइक्रो के साथ कैंसल, और V2 का जो आंसर है वो तकरीबन बन जाएगा मेरे पास 7.6 वोल्ट बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 7.6 वोल्ट जो है इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से अगर मैं V3 फाइंड करूंगा तो V3 के लिए चार्ज जो है 460 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई यानी 8 माइक्रो फेराड, तो माइक्रो माइक्रो के साथ कैंसल, और V3 का जो आंसर है वो हमारे पास यानी इसका जो 7.6 है इसका जो है हमारे पास 5.75 V3 इज इक्वल टू 5.7 तकरीबन जो है 5.7 या 57.5 जो है वोल्ट इसका आंसर बन जाएगा।
और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बता रहे कि फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। यानी ये जो 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है इस पे जो है हमने चार्ज बताना है कि इस पे कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहला ऐसा कर देते हैं कि यानी इस सीरीज, यहाँ पर हमारे पास सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों है, तो हमने इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। तो देखिए इसके लिए ऐसा कर देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो सीरीज कम्बिनेशन है इसकी कैपेसिटेंस मालूम कर देते हैं, ये पैरेलल की। तो पैरेलल कम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है इसको मैं CP लिख लेता हूँ और ये आ जाएगा हमारे पास C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड और प्लस 5 माइक्रोफेराड, दोनों को ऐड करके हमारे पास 7 माइक्रोफेराड हो जाएगा। यानी 7 माइक्रोफेराड जो है ये है पैरेलल कम्बिनेशन जो इस सर्किट के अंदर है, ये यानी यहाँ पर CP की वैल्यू हमारे पास 7 माइक्रोफेराड के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ये यानी ये जो C1 है इस तरह से CP के साथ सीरीज कम्बिनेशन है और सीरीज कम्बिनेशन का जो यानी ये टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1/CT इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई CP। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो 1 डिवाइड बाई 3 इस तरह से प्लस 1 डिवाइड बाई 7, इसका LCM जो है 21 LCM हो जाएगा और 7 इस तरह से 7 यानी ये बना हमारे पास LCM। तो तकरीबन जो है 7 प्लस 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसे 10 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 21, तो CT इज इक्वल हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 10। और जैसे कि अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2.1 माइक्रोफेराड यानी टोटल कैपेसिटेंस जो है ये इस चीज के इक्वल हो गया। देखिए टोटल कैपेसिटेंस का भी हमें पता चला कि भाई यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस है CT इज इक्वल टू ये 22.1 माइक्रोफेराड है, टोटल कम्बिनेशन का, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन का। हमने यहाँ पर चार्ज मालूम करना है, तो हमें मालूम है कि सीरीज कम्बिनेशन पे जितना चार्ज यहाँ पर होगा इतना चार्ज इन दोनों के बीच में होगा। तो ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले चार्ज की तरफ आ जाते हैं। चार्ज जो है टोटल से यहाँ पर जो चार्ज है वो मालूम कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू यानी CT और VT आ जाएगा। तो देखिए CT हाँ टोटल कैपेसिटेंस जो है ये 2.1 माइक्रो है, तो इसकी जगह पर मैंने 10 की पावर -6 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई VT हमारे पास 6 वोल्ट है। तो टोटल चार्ज जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तकरीबन ये 12.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम जो है हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज हमारे पास है 12.6 माइक्रो कूलम चार्ज है। मुझे अब टोटल चार्ज का भी यहाँ पर पता चला, टोटल कैपेसिटेंस का भी पता चला यहाँ पर। अब टोटल वोल्टेज जो है मुझे मालूम है कि जैसे टोटल वोल्टेज को फाइंड करने के लिए अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि टोटल वोल्टेज जो है जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर वोल्टेज V1 होगा और यहाँ पर वोल्टेज V2 होगा, तो मुझे वोल्टेज भी चाहिए। तो जैसे कि Q इज इक्वल टू CV, इसको मैंने V2 से रिप्रेजेंट किया, तो V2 इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C। और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है इसको लेट्स सपोज मैं यानी टोटल कैपेसिटेंस का नाम दे देता हूँ, या इसका जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसका नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो बराबर है 12.6 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस है यानी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ये बराबर है 7 माइक्रोफेराड के। तो माइक्रो के साथ कैंसल, और V2 की जो वैल्यू है ये बन जाएगा हमारे पास 1.8 वोल्ट। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी हमें पता चला 1.8 वोल्ट है। तो देखिए अब यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें मालूम है चार्ज डिवाइड हो जाते हैं और वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है ये लेट्स सपोज चार्ज डिवाइड होगा चार्ज Q1 Q2 पे, तो ये जो चार्ज लेट्स सपोज 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो CP होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारे पास V2 होगा। तो देखिए CP यानी CP की वैल्यू है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लेट्स सपोज इस वाले कैपेसिटर पे हमने मालूम करना है, तो ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टेज हमारे पास है 1.8। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर जो है
ये बराबर हो जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल -6 फेराड के, जिसे इसको हम लिख लेते हैं 9 माइक्रो सॉरी चार्ज है तो यहाँ पर कूलम होगा, तो इसको मैं 9 माइक्रो कूलम भी लिख सकता हूँ, यानी इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 9 माइक्रो कूलम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि 6 माइक्रो फेराड कैपेसिटर इज चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, यानी एक कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस इसका है तकरीबन यानी 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, इसको एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है और पोटेंशियल हमारे पास है प्लस माइनस पोटेंशियल जो है 120 वोल्ट है। तो देखिए वोल्टेज 120 है, चार्ज हमारे पास 6 माइक्रोफेराड है, तो यानी कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ पर चार्ज किस चीज के इक्वल होगा, यहाँ पर चार्ज हमारे पास बराबर होगा, यानी फर्स्ट केस के अंदर C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड, यानी 6 एक्सपोनेंशियल -6 फेराड। यहाँ पर जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू 120 वोल्ट, तो यहाँ पर चार्ज हमारे पास बराबर होगा Q जो है यहाँ पर बराबर होगा Q इज इक्वल टू CV, इसके इक्वल हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू यानी C1 और V1 जो है इनिशियल वोल्टेज है, C1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई V1 की वैल्यू है 120, तो चार्ज जो है यहाँ पर बराबर होगा इस कॉम्बिनेशन पे। लेट्स सपोज अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो इसका जो चार्ज है वो तकरीबन बराबर हो जाएगा हमारे पास जो है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज हमारे पास बना, यानी चार्ज जो है चार्ज की जो वैल्यू है तकरीबन, तो चार्ज की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी, जैसे कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 कूलम जो है यहाँ पर टोटल चार्ज बन जाएगा। आगे क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि भाई इस कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन पे हमारे पास चार्ज इतना है, टोटल वोल्टेज इतना है और कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है। अब आगे बता रहे कि इस कैपेसिटर को जो है कनेक्ट किया अनचार्ज 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के साथ, यानी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी लेट्स सपोज इस कैपेसिटर को फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको कनेक्ट करवाया, यानी एक दूसरा कैपेसिटर है, यानी इसका जो कैपेसिटेंस है वो है हमारे पास C2, C1 को C2 के साथ कनेक्ट करवाया और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफेराड के इक्वल है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेराड के इक्वल है। तो इसके अंदर बता रहे कि यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास क्या होगा। देखिए ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें मालूम है कि चार्ज डिवाइड हो जाते हैं और कैपेसिटेंस यानी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो अब बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के बीच में। टोटल चार्ज जो है Q1 की वैल्यू इसको मैं C1V लिख सकता हूँ और इसको मैं C2V लिख सकता हूँ। देखिए दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल के अंदर चार्ज डिवाइड हो जाते हैं और वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं। तो Q इज इक्वल टू इसमें से V टेकिंग कॉमन तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। तो देखिए Q की वैल्यू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 डिवाइड बाई C1 जो है देखिए 6 माइक्रोफेराड और 10 माइक्रोफेराड, तो इसको मैं 6 और 4 तो इसको मैं 10 माइक्रोफेराड तो 10 की पावर -6 फेराड लिख सकता हूं। जैसे कि अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो इसका जो आंसर है V इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 72 वोल्ट जो है हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के और KPK बोर्ड के, और मजीद क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।